नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आप बार बार पूछ रहे हो सर इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो सैलरी है एक साल बाद कितनी बढ़ती है, कैसे सैलरी में बढ़ोतरी होती है एंड प्रेजेंट समय पर क्या एक जीडीएस को सैलरी मिल रहा है। तो दोस्तों बोर्ड पर ध्यान देना, बहुत अच्छी बातें करेंगे, आपके काम की बातें हैं, क्योंकि आपको भी अगर नौकरी लेना है भारतीय डाक विभाग में जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, तो हो जाओ तैयार। 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी लगने वाली है और जल्द ये भर्ती लाखों पदों पर देखने को आपको मिलेगी। तो साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी की बात कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले मैं बीपीएम की बात करूंगा, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। जीडीएस में सबसे ऊंचा पद माना जाता है। बीपीएम का काम ऑफिस वर्क होता है। तो मैं लेवल 1 बीपीएम की बात कर रहा हूं, लेवल 2 की आगे करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो वीपीएम है, चाहे एबीपीएम हो चाहे कोई भी हो, वो लेवल 1 के ही अंदर आता है। तो यहां पर पे इंडेक्स 02 जब सैलरी के ऊपर लिखा आता है साथियों, तो आप समझ जाया करो कि इसकी सैलरी के में एक इंक्रीमेंट लग चुका है। क्योंकि बहुत सारे, मैं कहता हूं जानकारी तो हर कोई दे रहा है इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके, लेकिन एक ऑथेंटिक जानकारी, एक बच्चों को जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो भी जरूर होना चाहिए। तो पे इंडेक्स 02 का मतलब होता है एक इंक्रीमेंट इसकी सैलरी में लग चुका है। आफ्टर एक इंक्रीमेंट बीपीएम की सैलरी देखते हैं साथियों। टीआरसीए जो है 12,360 रुपए हो गया, आपने देखा। वैसे जो वीपीएम का टीआरसीए होता है, टीआरसीए को हम बेसिक पे भी कहते हैं, वो होता है साथियों 12,000 रुपए। यहां पर इसको प्लस 360 रुपए क्यों मिला, ये समझ में तो आ गया ना आपके, क्योंकि इसकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट लग चुका है। अब दोस्तों आगे बेसिक पे से ही आपका डीए बनता है, डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। तो प्रेजेंट टाइम में सभी केंद्रीय एम्प्लॉइयों का जो महंगाई भत्ता है वो 53% कर दिया गया है। और यहां पर इस बीपीएम को 53% से ही डीए आया हुआ है। तो 12,360 रुपए का जब 53% आप लगाओगे तो 6,551 रुपए हो जाता है। समझ गए ना। लेकिन अगर किसी का इंक्रीमेंट नहीं लगता, वो नया नया अगर जीडीएस है और बीपीएम है, तो 12,000 रुपए बेसिक पे हुआ। साथ में आपको बताता चल रहा हूं, सुनिए, है ना। और 12,000 का 53% लगाओगे तो कितना होता है, 6,300 के समथिंग होता है ना। तो इस तरीके से। अब साथियों ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, एक इंक्रीमेंट लग चुका है, तो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के इसको 500 रुपए और मिल जाते हैं। वैसे नया नया जब जीडीएस लगता है कोई भी, तो उसको 250 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के मिलते हैं। नेक्स्ट एरियर्स, क्योंकि साथियों आपको पता होगा सभी केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता था 53%, वो जुलाई से ही लागू कर दिया गया था। लेकिन यहां पर जीडीएस का जो 53% डीए है वो जुलाई की सैलरी में नहीं आया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 3 महीने का जो आपका डीए बढ़ा हुआ है वो यहां पर एक साथ आ गया एरियर के रूप में। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग, ठीक है। एक साथ वो मिल गया, अक्टूबर की ये सैलरी है। तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, टोटल जो सैलरी बनी वो 20,524 रुपए इसकी बनी। लेकिन इतना ही नहीं, यहां पर इसे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस और मिल रहा है। ये क्या है, जिस ब्रांच ऑफिस के अंदर ये बीपीएम नौकरी कर रहा है, उस ब्रांच ऑफिस में कोई भी एबीपीएम का पद नहीं है। तो बीपीएम होते हुए एबीपीएम का ये काम देख रहा है, काम कर रहा है, तो उस स्थिति में इसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, जिसे हम कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी कहते हैं। तो यहां पर इसको 1,170 रुपए और मिल जाते हैं। अब हम इसकी टोटल सैलरी जोड़े तो 20,524 रुपए हो गया। लेकिन यहां पर कंबाइंड अलाउंस 1,170 रुपए, तो टोटल इसकी सैलरी 21,694 रुपए जुड़ी। लेकिन कुछ डिटेक्शंस, कुछ चार्जेज और लगते हैं, जैसे कि एचडीबीएस के 300 रुपए कट रहे हैं, ईडीजीआईएस यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस का 50 रुपए कट रहा है। टोटल इसकी सैलरी से आप 350 रुपए और काट लो, तो 21,314 रुपए इन हैंड इसके बैंक अकाउंट में सैलरी आई है। अब कोई कह रहा है कि जीडीएस की सैलरी कम है, ये है वो है, तो अभी तो मैंने लेवल 1 की ही सैलरी बताई है आपको। जब लेवल 2 की सैलरी सुनोगे तो फिर आप आज ही कहीं ना कहीं मोटिवेट होगे कि सब फालतू की अफवाहें हैं। अब बताओ सैलरी कम है कि ये सैलरी ठीक है? पहले आप जमो अच्छे से, पहले डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी करो और आप जीडीएस हो।
आप 4-5 साल बाद पोस्टमैन बन जाओ ना, क्या दिक्कत है? एक LDC एग्जाम्स होता है डिपार्टमेंटली, उसको पास करो तो फिर तो आपकी सैलरी इससे 2 गुना हो जाएगी। तो मैंने बात की है दोस्तों यहां पर BPM लेवल 1 की सैलरी की, कितने? 21,314 रुपए। अब हम बात करने वाले हैं ABPM और डाक सेवक। देखिए भाइयों, ABPM और डाक सेवक का जो सैलरी होता है वो सेम बराबर होता है, एक भी पैसे का अंतर नहीं होता, काम भी दोनों का सेम होता है। अच्छा हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, लेवल 1 में जो होता है वो 4 घंटे ड्यूटी करता है और लेवल 5 में 5 घंटे करता है, वो तो अभी आगे बताऊंगा। तो यहां भी लेवल 1 ABPM और डाक सेवक है, 4 घंटे ये ड्यूटी करता है। इसका जो पे इंडेक्स है वो 0.5 है दोस्तों इसकी सैलरी में। तो इसका मतलब आपने यहां भी देखा कि इधर पे इंडेक्स 0.2 था तो एक इंक्रीमेंट लगा, इधर पे इंडेक्स 0.5 है तो इसका मतलब है इसकी अब तक 4 इंक्रीमेंट लग चुका है। तो आफ्टर 4 इंक्रीमेंट ABPM डाक सेवक की सैलरी कितनी आई है देखना। साथियों TRCA जो है वो 11,260 रुपए हो गया, लेकिन वैसे अगर देखिए तो एक ABPM और डाक सेवक का जो TRCA है वो 10,000 रुपए है बिना किसी इंक्रीमेंट के। तो कितना बढ़ गया? और 1,260 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो इससे आप DA लगाओगे तो 5,968 रुपए हो जाता है, 53%। लेकिन अगर आप 10,000 का 53% लगाओगे तो 5,300 रुपए ही होता है। तो यहां पर आपको ऑटोमेटिक DA भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर TRCA अपने आप बढ़ा तो DA भी अपने आप बढ़ा, क्योंकि TRCA में इंक्रीमेंट लग गया है 4 बार। इधर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, ये नया नया ABPM अभी नौकरी लिया है। सुनते चलना कान खोलकर बातें। दोस्तों यहां पर ABPM को साइकिल अलाउंस के रुपए मिलते हैं 180 रुपए प्रति माह, इसको भी जोड़ लेना। फिक्स स्टेशनरी चार्ज के 25 रुपए मिलते हैं साथियों। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के और मिल जाते हैं इसको 500 रुपए, क्योंकि साथियों ये कहीं ना कहीं BPM का भी काम कर रहा है। तो इसको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 500 रुपए मिल रहे हैं। अब यहां पर एरियर्स यानी कि भाई इधर आपने BPM का जो DA जुलाई अगस्त सितंबर का जोड़ा तो एक साथ यहां भी जोड़िए, क्योंकि ABPM का नहीं आया तो मैं समझता हूं 2,499 रुपए इसका बना, ठीक है, क्योंकि 53% DA हो गया ना, वो तो आप समझ रहे होंगे। टोटल सैलरी 20,432 रुपए हुई साथियों, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस के 50 रुपए और कट रहे हैं इसके। इन एंड जो सैलरी बनी वो 20,382 रुपए बनी। किसकी? ABPM डाक सेवक की। कौन सा लेवल है? लेवल 1। कितनी बार इंक्रीमेंट लग चुका है? 4 बार। यदि अगर इंक्रीमेंट नहीं लगता तो कितनी सैलरी होती? 10,5300। ये हो गए 180 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, 180 रुपए साइकिल अलाउंस के, और कुछ भी नहीं मिलता। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट साथियों, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर BPM लेवल 2 की। तो BPM लेवल 2 का जो बेसिक पे होता है वो 14,500 रुपए होता है और ये 35,480 रुपए तक चला जाता है बेसिक पे यानी कि TRCA। तो फिर आप अब खुद भी बुद्धिजीवी हो, इतना तो भगवान ने दिमाग दिया ही है आप में। जोड़ लेना 14,500 का 53% कितना होता है। बाकी तो सब ये अलाउंसेज इसको BPM लेवल 2 को भी मिलता है। यहां पर ये 5 घंटे ड्यूटी करता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, BPM लेवल 2 में मात्र 10 से और 15% ही GDS आता है, बाकी सब लेवल 1 में ही आता है, क्योंकि हर कोई लेवल 2 की नौकरी नहीं कर रहा। साथियों नेक्स्ट बात करता हूं ABPM और डाक सेवक का जो नॉर्मली बेसिक पे है लेवल 1 का, वो 10,000 से 24,470 रुपए है, जो आपने इधर भी देख लिया। BPM लेवल 1 का बेसिक पे 12,000 से 29,380 रुपए है। नेक्स्ट साथियों यहां पर प्रति वर्ष इंक्रीमेंट लगता है, जैसा कि आपने यहां देखा। अब यह भी मुझे बताना जरूरी है बच्चों को, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बता तो दिया कि इंक्रीमेंट लग गया। अरे भाई इंक्रीमेंट को पहले समझो कैसे लगा। तो साथियों यहां पर मान लिया जाए कोई ABPM है भाई, तो वो 10,000 के बेसिक पे पर नौकरी कर रहा है, क्योंकि ABPM का जो बेसिक पे TRCA होता है शुरू में नया नया लगा है अभी नौकरी, तो 10,000 रुपए उसका बेसिक पे है। इसमें मान लिया जाए 1 साल बाद 3% का इंक्रीमेंट लग जाता है, क्योंकि प्रति वर्ष TRCA में 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो फिर आप 1 साल बाद ABPM का जो बेसिक पे है वो 10,300 रुपए देखोगे। फिर इसमें आप 3% लगाओगे तो 2 साल बाद 10,610 रुपए हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे आप लगाते जाना और 31 बार लगाना टोटल, क्योंकि 31 बार लास्ट लगता है, अभी वो बताऊंगा। नेक्स्ट मान लिया जाए कोई BPM भाई है, वो नया नया अभी नौकरी लगा है, 12,000 रुपए उसका बेसिक पे रहेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं लगा। लेकिन जब 1 साल नौकरी कर लेगा तो 3% उसका इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो 1 साल बाद 12,360 रुपए उसका बेसिक पे हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट कोई लेवल 2 में बीपीएम है, मान लिया जाए 14,000 रुपए उसका बेसिक पे है, 1 साल बाद 3% का इंक्रीमेंट लग गया तो उसका जो बेसिक पे टीआरसीए है वो 14,940 रुपए हो जाता है। केवल मैंने टीआरसीए बताया, और टीआरसीए हमेशा देखा जाता है दोस्तों वो बढ़ेगा तो अपने आप डीए भी बढ़ेगा, तो इसमें आप अपने आप डीए भी जोड़ लेना 53%। नेक्स्ट साथियों, यहां पर टोटल 31 इंक्रीमेंट लगता है। आपको बता दूं लास्ट एबीपीएम 24,470 रुपए टीआरसीए होगा। अब इसका आप लगा लेना, अभी तो डीए 53% चल रहा है, और लास्ट बीपीएम का जो टीआरसीए है बेसिक पे है वो 29,380 रुपए रहेगा, लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 7वां वेतन आयोग अभी लगा हुआ है। यदि 8वां वेतन आयोग आ जाता है, ऐसे सुनने में भी आ रहा है, लेकिन ये जीडीएस है तो जीडीएस अभी अर्ध सरकारी नौकरी में है, पूर्ण सरकारी नौकरी नहीं है, तो हो सकता है कहीं अड़चन आए 8वां वेतन आयोग में जीडीएस की सैलरी में। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग तो यही कहता है कि इतना ही लास्ट बढ़ेगा, अब फिर आप लगा लेना। लेकिन यहां पर मैं समझता हूं जब यहां आप पहुंचोगे तो काफी साल आपको नौकरी करते हो जाएगा। फिर एक नियम और आ जाता है दोस्तों, वो नियम होता है 12, 24 और 36 का। 12 साल, 24 साल, 36 साल नौकरी करने पर अलग से आपको पैसा देती है भारत सरकार, लेकिन वो पैसा भी एक लॉलीपॉप की तरह दिया है, कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर नहीं दिया गया। यदि देते तो फिर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती 12 वर्ष बाद, 24 साल बाद, तो वो तो हम अलग से बातें कर लेंगे। 12, 24, 36 साल है नौकरी करने के बाद क्या मामला है। तो साथियों ये है जीडीएस की सैलरी। अगर आप विस्तृत सैलरी के बारे में देखना चाहो तो हमारी वेबसाइट पर जाओ, क्योंकि मैंने वहां पर बड़े ही शानदार तरीके से, बड़ी ही एचडी कलर्ड में आपको सैलरी के बारे में टेबल बना रखा है। उस टेबल में आप देख पाओगे कि पहले जीडीएस की सैलरी कहां तक जाती है, जीडीएस के बाद यदि कोई एमटीएस बन जाता है तो एमटीएस की सैलरी कितनी होती है, जीडीएस से पोस्टमैन और मेलगार्ड यदि कोई बन जाता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है। तो सब कुछ सैलरी के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेगी। जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी बड़े ही काम की जानकारी वहां पर वेबसाइट में है। आज मैंने ये शॉर्ट में बताया है, ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता, लेकिन टाइम निकालकर मैं आपके लिए जो काम की बातें हैं वो बता देता हूं। कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। बाकी और अच्छे से इसके बाद में सैलरी को लेकर और अच्छी वीडियो बना दूंगा। पहले आप सपोर्ट करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, तो मेरा मनोबल बढ़े, मुझे ऊर्जा मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। अच्छा प्यार दोगे इस सैलरी स्लिप को लेकर, जीडीएस की इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो मुझे और भी आगे चलकर अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं और आपके सामने आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।